दोस्तों वैसे तो बरे आज़म खुश्की के एक बहुत बड़े खित्ते को कहा जाता है। दो बरे आज़मों के दरमियान समुंदर हाइल होता है जो उन्हें एक दूसरे से जुदा करता है, लेकिन बरे आज़म एशिया और यूरोप मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों बरे आज़मों के इस मुल्हिका इलाके को यूरेशिया कहा जाता है और यूरेशिया में बसे हैं रशिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया और बेलारूस जैसे मुल्क। आज की हमारी ये वीडियो भी यूरेशिया में बसे एक मुस्लिम मुल्क अजरबैजान पर है। अजरबैजान जो नस्ली एतबार से रशियन और तुर्कों के बहुत ज्यादा करीब पाए जाते हैं। इखलाकी तौर पर इनका कुर्ब यूरोपियन से ज्यादा मिलता है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का इतिहाद खत्म हुआ और नए ममालिक वजूद में आने लगे तो इनमें से एक अजरबैजान भी था, जिसे पहल तस्लीम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान और तुर्की ही थे। जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में हिंदुस्तान से अलग हुआ था, इनमें एक था मशरकी पाकिस्तान और दूसरा था मगरबी पाकिस्तान। आज अजरबैजान की हालत भी वैसी ही है। जब 90 और 91 में सोवियत इत्तेहाद से इल्हाक खत्म होने की बातें चल रही थी, उस वक्त तक सब कुछ पुरअमन था। जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को अजरबैजान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया तो अजरबैजान और आर्मेनिया के हालात खराब होना शुरू हो गए। आर्मेनी फौज ने अजरबैजान के नगोर्नो काराबाग के इलाके पर कब्जा करते हुए अजरबैजान को मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तर्ज पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई। आलमी ताकतों ने आर्मेनिया की पुष्टपनाही की और इस्लामी ममालिक ने अजरबैजान का भरपूर साथ दिया। मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा तो इस इलाके को अजरबैजान को सौंपने का वादा किया गया, जो आज तक अजरबैजान के हवाले नहीं किया गया। दोनों ममालिक की अफवाज का इस इलाके पर कब्जा बरकरार है। इस मसले का आज तक कोई हल नहीं मिल सका। इसकी एक वजह तो यह है कि वहां आबादी मसीही लोगों की है और आर्मेनिया भी एक क्रिश्चियन मुल्क है। दूसरा, इस मसले का हल न होने की वजह ये इलाका तेल और गैस जैसी कुदरती मादनियात से भरा पड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही अजरबैजान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के बहुत गहरे अस्करी ताल्लुकात भी कायम हैं। अजरबैजान, जिसका आर्मेनिया से तनाज़ा चल रहा है, उसने भी आर्मेनिया को तस्लीम कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अपने अजरबैजान की खातिर आर्मेनिया को अभी तक तस्लीम नहीं किया। जिस तरह कुछ अरसा पहले पाकिस्तानियों का रुझान तुर्की की तरफ हो गया था। हर कोई यही समझ रहा था कि तुर्की अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाएगा। पिछले कुछ सालों से सयाहों की आसानी के लिए अजरबैजान ने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा सर्विस शुरू की थी, जिसकी मदद से सयाह हजरात घर बैठे अपने कंप्यूटर से अजरबैजान का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं और उन्हें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर अजरबैजान का ई वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, अजरबैजान की सरहदें इस वक्त मशरिक में कैस्पियन सी, शुमाल में रूस और जॉर्जिया, मगरिब में आर्मेनिया और तुर्की, जबकि जनूबी सिंध से ईरान जैसे मुल्क से मिलती हैं। इस वक्त जिस रकबे पर आज़री हुकूमत कायम है वो रकबा है 86,600 मरबा किलोमीटर का। अपने रकबे के एतबार से ये मुल्क इस वक्त दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। मुल्क के 4,400 मरबा किलोमीटर के रकबे पर इस वक्त आर्मेनी अफवाज का कब्जा भी कायम है। मुल्क की मौजूदा आबादी 1,27,000 अफराद के करीब है और ये मुल्क अपनी आबादी के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में 90 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। 1936 में अजरबैजान सोवियत यूनियन का दोबारा से हिस्सा बना और 1992 तक ये रूसियों के मोहताज ही रहे। आज अजरबैजान आज़ाद है। इनकी आज़ादी को आप इस मुल्क में पहुंचकर ही सही तरह से महसूस कर सकते हैं। कैस्पियन सी के किनारे बसा बादे कुबा शहर, जिसका नाम मुसलमानों ने हवाओं का मारा शहर के तौर पर रखा था, आने वाली सदियों में बिगड़कर बाकू हो गया। आज इस शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के अलावा इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल है। अजरबैजानी इस मुल्क की सरकारी जुबान है। यह जुबान तुर्की जुबान से निकली हुई एक शाख है। जिस तरह हिंदी बोलने वाले उर्दू को आसानी से समझ लेते हैं, वैसे ही तुर्किश बोलने वाले अजरबैजानी जुबान को
आसानी से समझ लेते हैं। इसके अलावा मुल्क में दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में जॉर्जियन, आर्मेनियन, रशियन और तैलिश जुबान अहम है। इसके अलावा दीगर 10 जुबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं, मगर इनके बोलने वालों की तादाद बहुत ही कम होती है। आज़रबाईजान के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की 97.4% आबादी मुसलमान है। मुसलमानों में ज़्यादा आबादी शिया और फिर सुन्नी मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा इस मुल्क में 1.1% मसीही बरादरी भी मुकीम है। 1% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी दीन या मज़हब से ताल्लुक नहीं है और ना ही ये अपना दीन मज़हब वाज़े करना पसंद करते हैं। 0.5% में दूसरे मज़हब के लोग भी इस मुल्क में बसते हैं। इन दूसरे मज़हब के लोगों में यहूदी और बहायत के पैरोकारों की अक्सरियत ज़्यादा है। इस मुल्क की तरक्की के पीछे इस मुल्क का तालीमी निज़ाम भी कार फरमा है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है। मुल्क में इब्तदाई और सानवी तालीम मुफ्त है। माली हालात से मुतासरा अफराद को हुकूमती वजीफे पर भी फ्री पढ़ाया जाता है। आज़रबाईजान की आमदनी में इस वक्त 2/3 किरदार तेल और गैस का है। इनके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा और दूसरी अहम धातें हैं जिनकी कानकुनी से इस मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंच रहा है। आज़रबाईजान का 55% रकबा काबिल काश्त है। अंगूरों की बहुत ज़्यादा फार्मिंग इस मुल्क में हो रही है। इन अंगूरों से शराब तैयार करके रशिया जैसे ममालिक और दूसरे हमसाए ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा गंदम, आलू, चुकंदर, कपास और तंबाकू इस मुल्क में होने वाली मशहूर फसलें हैं। लाइव स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशिंग भी कहीं ना कहीं इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगर हम इस मुल्क में टूरिज्म इंडस्ट्री को अहम ना समझें तो ये इस मुल्क की मईशत के साथ ज्यादती होगी। आज़रबाईजान ने काराबाग जंग के बाद हर आने वाले साल में अपने मुल्क को एक अच्छी शख्सियत के तौर पर दुनिया में उभारा है। इस मुल्क में मौजूद अजायब घर, मुल्क के 8 बड़े नेशनल पार्क्स, इस्लामी विरसा और सकाफत जो हजारों सालों से ये लोग संभाले हुए हैं। इसके अलावा खूबसूरत पहाड़ों की हाइकिंग सियाहों को इस मुल्क में खींच रही है। बाकू शहर और बाकू के साहिल एशिया का दूसरा बैंकॉक बन रहे हैं। साल 2017 में इस मुल्क में 27 लाख गैर मुल्की सयाहों ने विजिट किया था, लेकिन साल 2020 इस मुल्क में सयाहत के लिए सबसे बेहतरीन साल तस्वर किया जाएगा। एक तो बाकू में UEFA चैंपियन लीग के कुछ मैचेस भी हैं, दूसरा इस मुल्क का आसान वीज़ा सयाहों को इस मुल्क में खींचेगा। .az इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है और +994 इस मुल्क का कंट्री कोड है। मुल्क की करेंसी को मन्नात कहा जाता है। इनका एक मन्नात इस वक्त 90.74 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 41.61 भारतीय रुपयों के बराबर समझा जाता है। अगर आप आर्मेनिया गए हैं और आपने आर्मेनिया का वो इलाका विजिट किया है जो है तो आज़रबाईजान का, लेकिन उस पर आर्मेनी अफवाज का कब्जा है, याद रखें अगर आपने वो इलाका विजिट किया है तो आपको आज़रबाईजान में एंट्री नहीं मिलेगी। आज़रबाईजान का इलाका काराबाग जिस पर आर्मेनिया का कब्जा है, इस खित्ते के घोड़े घोड़ों की दुनिया के हीरो कहलाए जाते हैं। ये घोड़े अपने हुस्न और अपनी तेज रफ्तारी की बदौलत पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। आज़री मनात यानी आज़री करेंसी यूरो करेंसी से मिलती जुलती है। फ्री स्टाइल रेसलिंग इस मुल्क की कौमी खेल होने का एजाज रखती है। इस मुल्क में म्यूजिक सुनना और बजाना भी एक खेल के तौर पर ही लिया जाता है। इसके अलावा स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, बॉक्सिंग, सोकर, रग्बी यूनियन, वॉलीबॉल और शतरंज इस मुल्क में दूसरी ज्यादा खेली जाने वाली खेलें तस्वर की जाती हैं। पर्शियन आयरन वुड इस मुल्क का कौमी दरख्त होने का एजाज रखता है। अनार को इस मुल्क का कौमी फल तस्वर किया जाता है। काराबाग हॉर्स को इस मुल्क का कौमी जानवर कहा जाता है। कुजवेनी चकोर को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। जेरबीरा के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल कहा जाता है। आज़रबाईजान में गैस की बहुतायत है। मुल्क में कई जगह ऐसी हैं जहां हर वक्त गैस निकल रही होती है। कई मुकामात ऐसे भी हैं जहां कई सालों से मुसलसल गैस के इखराज से आग भी जल रही है।
बाकू में बनाया गया फ्लेम टावर इसी बात की निशानी है कि खुदा ने इस मुल्क को गैस जैसी नेमत से नवाज रखा है। आज़रबाईजान में साल 2018 के दौरान 30 लाख से जायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था। अगर आप भी आज़रबाईजान जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप ईरान का ई वीज़ा अप्लाई कीजिए, जो हाल ही में ईरान ने पाकिस्तानियों के लिए भी फराहम करना शुरू कर दिया है। ईरान का ई वीज़ा हासिल करने के बाद आज़रबाईजान का ई वीज़ा अप्लाई करें। $24 इसकी फ़ीस है, वो अदा कीजिए और बाय रोड ईरान और आज़रबाईजान का सस्ते में टूर कीजिए। लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही सस्ते में एक अच्छा टूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट करते हुए हमें अपनी तजावीज़ और राय से ज़रूर आगाह रखा करें। अल्लाह निगहबान।